हम उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस महामारी से बचने की जरूरत है। धन्यवाद। अब यहाँ से आज का चैप्टर होगा एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। अब यहाँ से देखेंगे शीर्ष में दिया क्या है, तो यहाँ से दे रहा है पहले शीर्ष का बिंदु दे रहा है 2,3, दूसरे शीर्ष बिंदु दे रहा है -1,0 और तीसरे बिंदु दे रहा है 2, -4। इसको समझने के लिए एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज का नाम रखेंगे ABC, या आप लोग का इच्छा करें तो PQR भी रख सकते हैं, XYZ भी रख सकते हैं। नामकरण अपने इच्छा से करना है। अब यहाँ से हमने रखा है कि ABC। तो देखेंगे कि A के निर्देशांक क्या है, तो A पहला है, पहला शीर्ष माने है, इसलिए पहले शीर्ष का मान यहाँ से दिया है कि 2,3 रख लिए। दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है -1,0 और तीसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है 2, -4। अब यहाँ से ABC के निर्देशांक दिया गया है तो इनको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x1 y1 का मान ज्ञात करेंगे। तो x1 y1 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे पहले x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा और y3 हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे। नोट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि x1 का मान 2 है, यहाँ 2 है तो 2 लिख लिए, और y1 का मान यहाँ 3 है तो 3 लिख लिए। क्लियर। अब यहाँ से कह रहा है कि x2, तो x2 का मान यहाँ देखेंगे तो -1 है तो -1 रख लिए। y2 का मान देखेंगे यहाँ 0 है तो 0 रख लिए। अब x3 का मान देखेंगे तो x3 का मान यहाँ से देखेंगे 2 है तो 2 रख लिए, और y3 का मान -4 है तो y3 का मान -4 रख लिए। क्लियर। अब यहाँ से कह रहा है कि तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र हमें पता है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र को जब हम नोट कर लेते इसको मान सावधानी पूर्वक रख लेंगे। यहाँ से देखेंगे तो 1/2 इंटू x1 का मान यहाँ 2 है ना, 2 x1 का मान 2 रखे इंटू y2 का मान देखेंगे 0 है, यहाँ 0 रख लिए। अब यहाँ से सूत्र में माइनस है, माइनस रखे। y3 का मान यहाँ -4 है तो -4 रख लिए, प्लस यहाँ से x2 का मान रखना है तो x2 का मान यहाँ देखेंगे, x2 का मान यहाँ क्या है तो -1 है, x2 का मान -1 रख लिए, इंटू यहाँ माइनस है इसलिए इसको पोस्ट में कर लिया गया है, यहाँ इंटू है इंटू कर लिए। y3 का मान देखेंगे तो y3 का मान यहाँ -4 है तो -4 लिख लिए, सूत्र में माइनस है माइनस कर लिए। y1 का मान यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रख लिए, प्लस x2 x3 का मान यहाँ से नोट किया गया है, x3 का मान 2 है तो 2 रख लिए, इंटू y1 का मान 3 है तो 3 रख लिए, माइनस सूत्र में माइनस है माइनस रख लिए। y2 का मान 0 है तो 0 रख लिए। अब इसको हल करेंगे, 1/2 इंटू है 2 है तो 2 कोष्टक फुटेगा, गुणा होगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस का होगा प्लस होगा, तो 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ -1 है तो -1 गुणे ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा तो 4 3 7 हो जाएगा। क्लियर। जब 4 3 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -7, प्लस यहाँ 2 है तो 2 कोष्टक टूट जाएगा, गुणा 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ से देखेंगे 1/2 इंटू गुणा करेंगे तो 4 गुणा के 8 हो जाएगा, ये देखेंगे प्लस है तो प्लस है, माइनस माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 7 में 1 से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा के 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक टूट जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 6 21 21 हो जाएगा। अब 21 में 1 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, बटा में 2 है तो बटा में 2, यानी 21 के बटा में 2 वर्ग मात्रक यही क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पहला का दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ये भी प्रश्न सेम है, वही प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष दिए हुए हैं। तो शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष में तो कह रहा है कि -5, -1 है, फिर कह रहा है कि 3, -5 है, उसके बाद कह रहा है कि 5, 2 है। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, तो एक त्रिभुज यहाँ से फिर बना लेते हैं। एक त्रिभुज यहाँ से बनाएंगे समझने के लिए। जब त्रिभुज बना लेंगे तो इसका नामकरण कर देंगे। जब नामकरण करेंगे तो यहाँ से ABC कर लिया जाता है, ABC। अब यहाँ से A के निर्देशांक नोट कर लेंगे, यहाँ -5 है और -1 है, और यहाँ B के निर्देशांक 3 है, 5 है, और C के निर्देशांक 5, 2 है। क्लियर। यहाँ से ABC के निर्देशांक
नोट कर लिए। अब ए बी सी के निर्देशांक नोट किए तो यहाँ से लिखेंगे एक सॉल्यूशन त्रिभुज ए बी सी में x1 y1 का मान यहाँ से नोट करेंगे तो x1 का मान हो जाएगा -5 और y1 का मान हो जाएगा -1 और x2 का मान देखेंगे तो x2 का मान 3 होगा और y2 का मान -5 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे कि x3 का मान देखेंगे तो x3 का मान 5 हो जाएगा और y3 का मान 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से जब लिख लिए सभी मान को सुनिश्चित कर लिए तब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब यहाँ से लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से नोट करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो ये होगा 1 के बटा में 2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस y3 इंटू y1 माइनस y2। इसके मान को अब यहाँ सुनिश्चित कर लेंगे। यहाँ से मान को रखेंगे कि 1 के बटा में 2 है तो 1 के बटा में 2। x1 का मान यहाँ देखेंगे -5 है तो यहाँ से -5 कर लिए और यहाँ माइनस में है इसलिए इसको इंटू कर लिए। यहाँ इंटू है तो इंटू कर लिए। x2 का मान देखेंगे क्या है, x2 का मान यहाँ 3 है तो 3 रख लिए, माइनस y3 का मान यहाँ 2 है तो 2 रख लिए, प्लस x2 का मान देखेंगे क्या है, x2 का मान यहाँ 3 है, x2 का मान क्या है तो 3 है, यहाँ से 3 कर लिए। एक चीज यहाँ देखेंगे, यहाँ से गलत हो रहा है, यहाँ से कह रहा है कि y2 का मान कह रहा है तो y2 का मान यहाँ -5 है, y2 का मान क्या है तो -5 है तो यहाँ से -5 रख लेंगे, -5 क्लियर। और y3 का मान 2 है तो 2 रख लिए, यहाँ सूत्र में माइनस है माइनस कर लिए, प्लस x2 का मान देखेंगे तो x2 का मान यहाँ 3 है तो 3 कर लिए, इंटू y3 का मान 2 है तो 2 माइनस y1 का मान देखेंगे तो y1 का मान तो सूत्र में माइनस है लेकिन y1 का मान भी माइनस में है तो -1 है तो -1 कर लिए, प्लस x3 का मान देखेंगे तो 5 है इंटू y1 का मान -5 सूत्र में माइनस, y2 का मान -5 है तो माइनस, y1 का मान -1 सूत्र में माइनस है माइनस, y2 का मान -5 है तो -5 कर लिए। ठीक। अब यहाँ से देखेंगे 1 के बटा में 2 इंटू है -5 है तो इसको -5 करेंगे, यहाँ कोष्ठक टूटेगा गुणा होगा, है माइनस माइनस जोड़ेंगे तो प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा -7, 5 कितना हो जाएगा -7, चिन्ह माइनस ही रहेगा, प्लस है 3 इंटू 2 है माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1, प्लस 5 इंटू -1 माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +5। अब हो जाएगा 1 के बटा में 2 इंटू है माइनस माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, प्लस 3 कोष्ठक टूटेगा गुणा होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5 गुणे, यहाँ से देखेंगे 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 तब हो जाएगा कि 1 के बटा में 2 ये हो जाएगा 35 और प्लस ये हो जाएगा 3 3 के 9 और प्लस 5 4 के 20। तब इसको जोड़ेंगे तो 1 के बटा में 2 हो जाएगा, कोष्ठक टूटेगा गुणा हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 के 4 3 2 5 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। ठीक। जब 64 हो जाएगा तो इसको घटा देंगे, 32 गुना के 64 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर आएगा 32 वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक। क्लियर। अब यहाँ से प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा का पहला प्रश्न कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि यह बिंदु संरेखी है, तीनों बिंदु क्या है तो संरेखी है। तो यहाँ से तीनों बिंदु दिया है कि एक के निर्देशांक दिया है कि 7, -2, दूसरे के निर्देशांक दिया है 5, 1, तीसरे के निर्देशांक दिया है 3, k। अब यहाँ से देखिए कह रहे हैं कि संरेखी है, संरेखी का मतलब होगा कि हर एक स्थिति में तीनों भुजा एक दूसरे से समान दूरी पर हो। जब समान दूरी पर होता है, सबकी दूरी जब समान होता है तो वह संरेखी होगा, अर्थात जब किसी की दूरी भिन्न हो जाएगा तो वह असंरेखी हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इसको
समझने के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं और इसका नामकरण करेंगे ए बी सी। ए बी सी में ए के निर्देशांक रखेंगे 7, -2 और बी के निर्देशांक रखेंगे 5, 1 और सी के निर्देशांक रखेंगे 3, के। अब संरेखी का मतलब होगा कि जितना दूरी AB का होगा उतना ही दूरी BC का होगा और उतना ही दूरी AC का होगा, अर्थात AB के बराबर BC और BC के बराबर AC, तब तो संरेखी होगा, अर्थात संरेखी नहीं होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि आप प्रश्न जो है संरेखी है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब के का मान ज्ञात करेंगे तीनों के निर्देशांक हो गया ABC, जब तीनों के निर्देशांक हो गया ABC तो ABC में यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे। लिखने के बाद देखेंगे कि यहाँ से x1 y1 का मान ज्ञात कर लेंगे, x2 y2 का मान ज्ञात करेंगे और x3 y3 का मान ज्ञात करेंगे। तो x1 का मान यहाँ से हो जाएगा 7 और y1 का मान हो जाएगा -2, y1 का मान हो जाएगा -2। x2 का मान देखेंगे कि हो जाएगा 5 और y2 का मान हो जाएगा 1। x3 का मान देखेंगे यहाँ से तो x3 का मान होगा 3 और y3 का मान हो जाएगा k। क्लियर? जब ए बी सी का मान यहाँ पता चल जाता है, स्पष्ट हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जब ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, जब यहाँ से इस सूत्र को लिखेंगे तब यहाँ से तो k का मान ज्ञात करना है। जब k का मान ज्ञात करना है तो इसके मान को सुनिश्चित करेंगे 1/2। x1 का मान देखेंगे तो x1 का मान यहाँ 7 है तो 7 रख लिए, इंटू y2 का मान देखेंगे तो 1 है तो 1 रख लिए, माइनस y3 का मान यहाँ k है, तो k रख लिए, इंटू प्लस यहाँ से x2 का मान देखेंगे तो 5 है तो 5 रख लिए और y3 का मान यहाँ k है तो k रख लिए, माइनस y1 का मान देखेंगे क्या है तो y1 का मान यहाँ -2 है तो इसलिए इसको -2 रख लेंगे। क्लियर? प्लस x3 का मान देखेंगे क्या है तो x3 का मान 3 है, यहाँ x3 का मान कितना है तो 3 है, इंटू y1 का मान देखेंगे क्या है तो y1 का मान -2 है, माइनस y2 का मान 1 है तो 1 रख लेंगे। क्लियर? अब यहाँ से k का मान ज्ञात करना है इसलिए बराबर में 0 रख लेंगे। k का मान ज्ञात करना है इसलिए बराबर में क्या रखेंगे 0। जब 0 रखकर तुलनात्मक करेंगे तो ये हो जाएगा कि 1/2 इंटू 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 दोनों के गुणा में है, 1 माइनस के दोनों के गुणा में 7 है तो 7 में 1 से गुणा किए 7 हो गया और माइनस के में 7 से गुणा किए तो -7 के हो गया। यहाँ से प्लस, यहाँ से देखेंगे कि 5 इंटू के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 और गुणे यहाँ से -2 और -1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3। क्लियर? बराबर 0। अभी हो जाएगा कि 1/2 ये हो जाएगा 7 माइनस 7 के प्लस 5 में के से गुणा किए तो 5 के हो गया, प्लस 5 में 2 से गुणा किए 5 गुना के 10 हो गया, प्लस माइनस से गुणा किया -3 में 3 से गुणा कर दिए 9 हो गया, बराबर 0। यहाँ से देखेंगे ये हो गया कि 7 और ये +10 है तो +10 और -9 है तो -9। ये देखेंगे -7 के और +5 के, एक तरफ इसको सजा लेते हैं बराबर। है देखेंगे 0 है, 1/2 इधर ही गुणा में है, बराबर की इस पर आकर के भाग में हो जाएगा तो 2 गुणा में हो जाएगा और 1 का हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10 7 17 -9, यही हो जाएगा 5 के में से 2 के घटेगा तो -2 के बचेगा, है बराबर 0 में किसी भी अंक से गुणा या भाग करेंगे तो 0 हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे तभी मिला हमें क्या, 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा -2 के बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर +8 इधर आकर के -8 हो गया, ये माइनस से माइनस कट गया
तब यहाँ से देख लेंगे, इसको यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2k बराबर 8, 2k बराबर 8। तब ये हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 8 है, 2 गुना में इधर आकर के भाग में जाएगा, कट जाएगा, इसलिए k का मान हमारा कहाँ आ गया, 4 आ गया। k का मान हमारा कहाँ आ गया, 4 आ गया। यही हमें ज्ञात करना था। k का मान पूछ रहा था, प्रश्न में कहा कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान हमारा 4 आ गया, इसलिए लिखेंगे कि k बराबर, इसलिए k बराबर 4, यही आंसर होगा। यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें इनके शीर्ष दिए गए हैं 8,1, दूसरे स्थान पर दिया गया है k, -4 और तीसरे बिंदु है 2, -5। इनको समझने के लिए त्रिभुज बना लेते हैं, और त्रिभुज बना लेने के बाद इनका नामकरण करेंगे, नामकरण करके ABC, उसके बाद इनको निश्चित कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 8,1, ये हो जाएगा k, -4 और ये हो जाएगा 2, -5। ठीक, जब यहाँ से 3 को मान हो जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसके मान को निश्चित करेंगे। तो यहाँ से x1 का मान होगा 8 और y1 का मान हो जाएगा 1। देखेंगे x1 का मान 8 हो जाएगा, y1 का मान 1 हो जाएगा, x2 का मान k होगा, y2 का मान -4 हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, x2 का मान हो जाएगा k और y2 का मान हो जाएगा -4। यहाँ से देखेंगे x3 का मान, तो x3 का मान यहाँ से 2 है और y3 का मान -5 है। तो x3 का मान 2 और y3 का मान -5 है, -5 को नोट कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ से कह रहा है कि तीनों बिंदु समरेखी है, तो समरेखी का मतलब है सीधे AB के बराबर BC है और BC के बराबर AC है, यानी तीनों भुज आपस में क्या है, बराबर है, समान दूरी का है। यदि समान दूरी का है तो समरेखी है, या नहीं समान दूरी नहीं है तो असमरेखी है। लेकिन प्रश्न कहा है कि तीनों बिंदु क्या है, समरेखी हैं। अगर जो प्रश्न समझ में या लिखा और जो अक्षर समझ में नहीं आएंगे, मान नहीं समझ में आएंगे, तो एक बार किताब उठा करके देख लेंगे, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होगा 1/2 इंटू x1 का x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 इंटू x3 इंटू y1 - y2 होगा। ठीक, अब यहाँ से कह रहा है कि k का मान निकालना है, k का मान निकालना है, इसका मतलब बराबर में 0 रखना होगा। तब यहाँ से नोट करेंगे 1/2 इंटू x1 का मान देखें क्या है, तो x1 का मान 8 है, तो 8 रख लिए इंटू में, और y2 का मान यहाँ क्या है, तो -4 है, माइनस सूत्र में माइनस है, y3 का मान -5 है, तो -5 रख लिए यहाँ से। ठीक, अब देखेंगे कि प्लस x2 का मान देखेंगे क्या था, x2 का मान k है, यहाँ से k रख लिए, इंटू y3 का मान यहाँ देखेंगे तो y3 का मान -5 है, तो -5 कर लिए, सूत्र में माइनस है, माइनस। y1 का मान देखेंगे तो यहाँ y1 का मान 1 है, तो 1 रख लिए, प्लस x3 का मान, तो x3 का मान 2 है, तो 2 रख लिए, इंटू y1 का मान 1 है, तो 1 रख लिए, सूत्र में माइनस है तो माइनस रख लिए, y2 का मान कह रहा है -4 है, तो -4 रख लेंगे। ठीक, यहाँ पोस्ट बराबर और इसके बराबर कर देंगे, 0 रखेंगे। यहाँ से देखेंगे 1/2 इंटू 8 इंटू है, देखेंगे -4 है, माइनस से गुना करेंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक, प्लस के कोष्टक गुणा हो जाएगा, माइनस को जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, ये -6 हो जाएगा, 5 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस रहेगा चिन्ह, प्लस 2 इंटू 1, माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 0। ध्यान देंगे जब गुणा करते हैं तो चिन्ह प्लस हो जाता है, लेकिन जब जोड़ते हैं तो अंक तो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस से रह जाता है। यहाँ इंटू यानी गुणा का संबंध है। ठीक, तब यहाँ से हो जाएगा कि 1/2 इंटू 8 गुणे है, देखेंगे 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ से अंक देखेंगे, अंक 5 का अधिक है, इसलिए चिन्ह प्लस रहेगा,
चिन्ह जिसका अंक अधिक रहता है चिन्ह उसी का मान्य होता है। यहाँ से आगे देखेंगे है प्लस के है -6 है, तो प्लस माइनस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और के में 6 से गुणा करेंगे तो 6k हो जाएगा। आगे देखेंगे प्लस ये 2 अब गुणे कोष्टक टूटेगा गुणा हो जाएगा, 1 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा बराबर 0। 1 के बटा में 2 है, 8 में गुणा करेंगे तो 8 में 1 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा -6k और प्लस 5 गुना के 10 हो जाएगा। क्लियर बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे कि ये हो गया -6k और प्लस 8 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 और बराबर 0 है। 1 के बटा में 2 इधर गुणा में इधर आकर के 2 गुणा में है तो भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, 1 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा कि 6k और प्लस 18 बराबर ये 0 हो जाएगा। इसको इधर से बढ़ा लिया जाता है, जब इधर से बढ़ाएंगे यहाँ से आंसर को देख लेंगे, छोटा सा आंसर देखेंगे कि -6k है तो -6k लिखेंगे बराबर ये प्लस 18 है बराबर किस पर आकर के -18 हो जाएगा, माइनस से माइनस ही कट गया इसलिए k बराबर हो जाएगा 18। 6 गुना में है इधर आकर के भाग में हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए k का मान आ गया 3। यही आंसर होगा, k का मान 3 आ गया जो कि यही आंसर होगा। कह रहा था k का मान क्या कीजिए, अतः यही k का मान होगा जो बराबर में 3 आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष में कह रहा है कि पहले बिंदु दिया है 0, -1, दूसरे में दिया है 2, 1, तीसरे में दिया है 0, 3। अब कह रहा है कि इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो शीर्ष दिए हुए हैं इनसे एक त्रिभुज बनता है और उन त्रिभुजों के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए और उन त्रिभुजों के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे यहाँ से सबसे पहले कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाए और इस त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं ए बी सी, इनके निर्देशांक दिया है, इनके निर्देशांक को नोट कर लेंगे 0, 1 -1 0, -1, बी में दिया है 2, 1 और सी में दिया है 0, 3 0,3। अब यहाँ से देखेंगे कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु त्रिभुज के भुजाओं के भुजाओं के मध्य बिंदु देखेंगे कि AB के मध्य बिंदु यहाँ से D लिख लेते हैं, AB के मध्य बिंदु D और BC के मध्य बिंदु E और AC के मध्य बिंदु F। क्लियर, यहाँ से इसको ब्रैकेट कर लेते हैं 2, 1 कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से कह रहा है कि जो मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु को मिलाने वाले एक त्रिभुज का रचना किया गया है। तो इस जो नया त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज DEF बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब ध्यान देंगे जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस त्रिभुज में DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तीनों के निर्देशांक DEF के निर्देशांक हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे DEF के निर्देशांक ज्ञात करने का। और जब इसके निर्देशांक मिल जाते हैं, त्रिभुज DEF के निर्देशांक मिल जाते हैं तो इनके हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से लिखा जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ से देखेंगे कि प्रश्न में कह रहा है कि AB के मध्य बिंदु D और BC के मध्य बिंदु E तथा AC के मध्य बिंदु F है। क्लियर। तब D के निर्देशांक, जब D के निर्देशांक ज्ञात करना है, इसलिए AB में x1 y1 के मान देखेंगे, A और B में देखेंगे, A और B में तो
x1 का मान हो जाएगा 0 और y1 का मान हो जाएगा -1, x2 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 1। क्लियर? यहाँ से x1 y1 x2 y2। अब हमें आप कह रहे हैं कि d के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। d AB का मध्य बिंदु है, d जो है AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। तब यहाँ से लिखेंगे कि इसलिए AB के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, मध्य बिंदु D के निर्देशांक। जब D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये होगा सूत्र की x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। यहाँ से मान देखेंगे, x1 का मान 0 और x2 का मान 2 है, बटा में 2, y1 का मान -1 का प्लस y2 का मान 1 है, बटा में 2। अब यहाँ से देखेंगे कि इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 बटा में 2 कट जाएगा, तो यह कट जाएगा, ये बचेगा 1 और ये बचा 0। ठीक ना? तो यानी D के निर्देशांक आ गया, D के निर्देशांक आ गया 1 और 0। यहाँ से नोट कर लेंगे 1 और 0 D के निर्देशांक। क्लियर? जब D के यहाँ देखेंगे, आप चित्र ज़्यादा छोटा हो गया है इसलिए बड़ा नज़दीक दिखाई देगा, इसलिए D के निर्देशांक यहाँ ध्यान देंगे। D के निर्देशांक 1, 0 अभी ज्ञात किया गया है, आया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से देख लेते हैं पुनः BC में देखेंगे। जब पुनः BC में देखेंगे तो मान लिखेंगे x1 का मान, यहाँ से देखेंगे BC में, तो BC यहाँ है और BC का मध्य बिंदु E है। जब E के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो BC के निर्देशांक को लिखेंगे, इसके x1 y1 का मान लिखेंगे, यहाँ x2 y2 का मान लिखेंगे। तो BC में देखेंगे कि x1 का मान क्या होगा, तो 2 होगा और y1 का मान 1 होगा और x2 का मान देखेंगे तो 0 हो जाएगा और y2 का मान 3 हो जाएगा, ठीक, y2 का मान क्या होगा, 3 होगा। तब यहाँ से लिखेंगे कि इसलिए BC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक, जब E के निर्देशांक लिखेंगे यहाँ E के निर्देशांक, तो सूत्र होगा कि x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। क्लियर? जब यहाँ से होगा तो ऊपर से मिटा दिया जाता है, ऊपर से मिटाते हैं। अब ऊपर से मिटाते हैं, जिसके मान को नोट करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ से कह रहा है कि x1, यहाँ से x1 का मान यहाँ से 2 है, यहाँ लिखा गया है x1 का मान 2, यहाँ से 2 लिख लिए, प्लस x2 का मान 0 लिख लिए, बटा में 2। अब यहाँ से हो जाएगा y1 का मान, तो y1 का मान यहाँ 1 है तो 1 लिख लिए, प्लस y2 का मान 3 है तो 3 लिख लिए, बटा में 2 है तो 2 लिख लिए। अभी हो गया कि जोड़ दिए 2 हो गया, बटा में 2, इसको जोड़ दिए तो 3 है, 1 4 हो गया, बटा में 2 कट गया दोनों, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1 और 2। ई आ गया E के निर्देशांक, इसके निर्देशांक आया है E के निर्देशांक, इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ ध्यान से। E के निर्देशांक 1, 2। अब यहाँ से D के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, E के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब AC के मध्य बिंदु F है, जो F के निर्देशांक ज्ञात करना है। तब यहाँ से लिखेंगे कि तथा AC में देखेंगे, तो AC में देखेंगे तो AC में की हो जाएगा x1 y1, की हो जाएगा x2 y2। तो AC में देखेंगे तो x1 का मान 0 और y1 का मान -1। यहाँ से देखेंगे कि x2 में देखेंगे, जब x2 में देखेंगे तो 0 और y2 का भी मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए AC के मध्य बिंदु F के निर्देशांक सूत्र वही होगा x1 प्लस x2 बटा में 2
कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। यहाँ से मान रखेंगे x1 का भी मान 0 है और y2 का भी मान क्या है, x1 और x2 दोनों का मान 0 बटा में 2, और ये हो जाएगा -1 और प्लस 3 बटा में 2, ये हो जाएगा 0 के बटा में 2 कॉमा 3 में से को हटाएंगे तो 2 के बटा में 2, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये बचा 0,1 0,1। ये f के निर्देशांक आया है, इसको नोट कर लेंगे 0,1 0,1 f के निर्देशांक आया है 0,1। क्लियर, इसको छापते हैं। और प्रश्न कह रहा है कि जो त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु DEF द्वारा एक जो नया त्रिभुज बना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे DEF के निर्देशांक तो हमें मिल गया, ज्ञात कर लिया गया है DEF के। तब यहाँ से लिखेंगे कि अब त्रिभुज DEF में ध्यान देंगे DEF में यहाँ से x1 y1 का मान मिलेगा, यहाँ से x2 y2 का मान मिलेगा, यहाँ से x3 y3 का मान मिलेगा। तो यहाँ से मान लिखेंगे तो x1 का मान देखेंगे तो x1 का मान यहाँ 1 है नहीं, यहाँ 1, x1 का मान 1 हो गया और y1 का मान 0, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 0 लिख लिए। अब देखेंगे x2 का मान, x2 का मान E के निर्देशांक देखेंगे, यहाँ x2 का मान 1 है और y2 का मान 2 है, यहाँ से x2 का मान 1 और y2 का मान 2 लिख लिए। क्लियर, यहाँ से x3 का मान देखेंगे f के निर्देशांक, तो x3 का मान हो गया 0, तो यहाँ 0 लिख लिए। और y3 का मान देखेंगे कि यहाँ क्या है तो 1 है, तो यहाँ से 1 लिख लिए। अब इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल तो सूत्र क्षेत्रफल का वही होगा त्रिभुज का 1 के बटा में 2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा कि y2 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस मान को देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा कि 1 के बटा 2, इस मान को सुनिश्चित करेंगे। x1 का मान रखेंगे तो x1 का मान 1 है तो 1 रख लिए, इंटू y2 का मान देखें 2 है तो 2 रख लिए, माइनस y3 का मान 1 है तो 1 रख लिए, प्लस x2 का मान यहाँ 1 है तो 1 रख लिए। अब यहाँ से देखेंगे कि y3 का मान क्या है तो y3 का मान 1 है, माइनस y1 का मान 0 है तो 0 रख लिए, प्लस x2 का मान देखेंगे तो x2 का मान 0 है, यहाँ क्या है 0 है तो 0 रख लिए। अब देखें कि y1 का मान क्या है तो y1 का मान 0 है तो 0 रख लिए, y2 का मान यहाँ 2 है तो 2 रख लिए। क्लियर, अब इसका हल करेंगे, कहीं हो जाएगा 1 के बटा में 2 इंटू 1 कोष्ठक टूटेगा गुणा हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 बचेगा, तो है तो 1 कोष्ठक टूटेगा गुणा हो जाएगा, 1 में से 0 घटेगा 1 बचेगा, प्लस 0 से सभी अंक में 0 से किसी भी अंक से गुणा या भाग करते हैं तो डायरेक्ट 0 हो जाता है। तो 0 माइनस 2 यानी इसको घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि हो जाएगा 1 के बटा में 2 इंटू 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 0 है तो प्लस 0। अब यहाँ से देखेंगे 1 के बटा में 2 कोष्ठक टूटेगा गुणा होगा, 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 0 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, इसलिए बचा का 1 बचा, क्या बच गया 1। तो आंसर नहीं होगा 1 वर्ग मात्रक, आंसर क्या होगा 1 वर्ग मात्रक, एक आंसर ही होता है। अब कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात किया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1 आया, 1 वर्ग मात्रक। पुनः प्रश्न कह रहा है कि जो बड़ा त्रिभुज है ABC है, ABC में जो DEF का क्षेत्रफल हमने निकाला है तो दोनों त्रिभुज का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो बड़ा त्रिभुज है उस बड़े त्रिभुज से जो छोटा त्रिभुज है दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे तो छोटा त्रिभुज जो नया त्रिभुज बना है DEF, तो इसका तो क्षेत्रफल 1 आया है, तो इसका क्षेत्रफल हम जानेंगे 1 आया है, लेकिन अब तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आएगा ये तो पता नहीं है। इसके साथ जब अनुपात ज्ञात करना है दोनों त्रिभुज DEF का अनुपात त्रिभुज ABC से ज्ञात करना है, तो पहले हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आगे नेक्स्ट में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। पुनः त्रिभुज ABC में देखेंगे, ABC में क्योंकि दोनों त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ABC में देखेंगे तो ABC में देखेंगे
तो ए बी सी में देखेंगे तो एक बार इसका और मान लिखा गया था, फिर से लिख लिया जाता है x1 का मान। तो x1 का मान यहाँ 0 है, y1 का मान -1 है। x1 का मान 0 लिख लिए, y1 का मान -1 रख लिए। ठीक, अब b के निर्देशांक, b यहाँ है तो x2 का रखेंगे तो x2 का निर्देशांक क्या है, तो 1 है, ये 2 है, सॉरी x2 का मान यहाँ 2 है तो 2 लिख लिए, और y2 का मान 1 है तो 1 लिख लिए। और c के निर्देशांक देखेंगे तो x2 का मान त्रिभुज ए बी सी में है तो ए बी सी को देखेंगे, ए बी का मान लिख लिया गया, c को देखेंगे तो x3 का मान 0 और y3 का मान 3 है। तो x3 का मान 0 और y3 का मान कितना है, 0 है, फिर 3 है, सॉरी यानी 3 है। अब यहाँ से पा रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र समान होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1 माइनस y2। क्लियर। अब इसके मान को लिखेंगे 1/2 इंटू x1 का मान 0 रख लिए, इंटू y2 का मान 1 है तो 1 माइनस y3 का मान 3 है तो 3 रख लिए। ठीक, प्लस x2 का मान 2 है तो 2 रख लिए, y3 का मान 3 और y1 का मान -1 है तो -1 रख लिए, प्लस x3 का मान 0 हो गया, इंटू y1 का मान -1 और y2 का मान 1 है। क्लियर। तो यहाँ से देखेंगे कि 1/2 है 0, कोष्टक में गुणा होगा, घटाएंगे 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, प्लस 2 इंटू 3 माइनस से गुणा करके तो प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस है 0 गुणे ये भी हो जाएगा, माइनस जोड़ करके प्लस हो जाएगा, चीज माइनस रहेगा। अब यहाँ से देखते हैं कि 1/2 इंटू 0 से -2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 गुणे 3 और प्लस 1 है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस है 0 में -2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं 1/2 इंटू 0 प्लस 4 गुणा के 8 हो जाएगा, प्लस 0। अब देखेंगे 0 को 8 में जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 8 ही रहेगा। 1/2 कोष्टक में गुणा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 4 गुणा के 8 पड़ जाएगा, यानी 4 वर्ग मात्रक, इसका मान आएगा 4 वर्ग मात्रक। क्लियर। अब त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाले तो आया 4 वर्ग मात्रक। अब पुनः प्रश्न से कह रहा है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है कि एरिया त्रिभुज डी ई एफ अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी सी का अनुपात, जब भी कह रहा है अनुपात 1/4 आएगा, इसको हम डिटेल लिख रहे हैं, ठीक है, इसको छाप लेंगे, इसको छापने का काम करेंगे। ठीक, अतः कह रहा है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, अतः दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तो जब क्षेत्रफलों का अनुपात करेंगे तो यहाँ से होगा कि एरिया त्रिभुज डी ई एफ अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो ध्यान देंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल आया था 1, कितना आया था 1, बीच में अनुपात है, अभी आया है त्रिभुज ए बी सी का अनुपात 4, अतः यही आंसर होगा 1/4, आंसर होगा 1/4।